जब से इंडिया में सेमीकंडक्टर बनने का चर्चा है और तब से सेमीकंडक्टर स्टॉक का डिमांड बढ़ते जा रहा है। मैं आपको आज दो सेमीकंडक्टर स्टॉक बताने वाला हूं। ध्यान से देखिएगा इस वीडियोस को, विदाउट स्किप देखिएगा तो एक समय पे मुझे याद कीजिएगा। इस कंपनी का जो नाम है SPEL सेमीकंडक्टर लिमिटेड कंपनी का नाम है सर। और आइए सबसे पहले कंपनी का काम ही जान लेते हैं, बाद में हम लोग फंडामेंटल देख लेंगे। तो यहाँ पर ये कंपनी जो है, आप कोशिश करें कि यहाँ पर वीडियोस को थोड़ा सा रोक करके ये जो मैं लिख के यहाँ पे रखा हूँ ना, इसे आप पूरा पढ़ लें। आपको कंपनी कौन सी काम करती है ये जानकारी हो जाएगी। कंपनी टर्नकी समाधान प्रदान करती है जिसमें फेयर शॉर्ट असेंबली, परीक्षण और शिपमेंट सेवा शामिल है। अब ये जो कंपनी है सर, सेमीकंडक्टर बनाती है, लेकिन आपको एक बात बता दूं कि सेमीकंडक्टर भी बहुत तरह के होते हैं। ऐसा ना सोचिए कि सेमीकंडक्टर सिर्फ एक है और वही कंपनी जो है वो सारे सेमीकंडक्टर को बना देगी। अलग अलग सेमीकंडक्टर होते हैं सर, ठीक है। मान लीजिए इलेक्ट्रिक व्हीकल में लग रहा है वो अलग होगा, और बाकी डिवाइस में लगेगा वो अलग होगा। तो ये जो कंपनी बनाती है वो मैं आपको बता दूं, तो ये जो सेमीकंडक्टर बनाती है उसका भी डिमांड काफ़ी ज़्यादा हैं। इस वजह से यूनाइटेड स्टेट जैसे कंट्री में भी काम करते हुए दिखती है सर। यहाँ पर आप देखेंगे कि कंपनी का इंडस्ट्री जो है वो सेमीकंडक्टर पे ही है और सेमीकंडक्टर इक्विपमेंट्स बनाती है ये कंपनी। तो इनका डिमांड आने वाले समय में बढ़ने वाला है। सेक्टर इनका टेक्नोलॉजी है। एम्प्लॉयर्स आप 134 इनका एम्प्लॉयर्स है, काफ़ी बड़ा यहाँ देख पाएंगे। आपकी जानकारी के लिए बता दूं सर, ये एक स्मॉल कैप कंपनी है। सबसे पहले आइए इस कंपनी का हम लोग इनकम देख लेते हैं। तो यहाँ पर आप पाएंगे कि 2023 में यहाँ 21 करोड़ का इनका रेवेन्यू था और यहाँ TTM में 20.87 करोड़ का हो गया है। तो यहाँ पर इनका कुछ ड्रॉप यहाँ पे दिखा रहा है ये। और बाकी इनका नेट इनकम की बात की जाए तो फिलहाल ये माइनस में चल रहे हैं, -8.23। बैलेंस शीट यदि हम कंपनी का देखते हैं तो यहाँ पर हम पाएंगे कि कंपनी का जो टोटल एसेट्स है 163.58 का है और इनके ऊपर जो लाइबिलिटीज है 140.05 की है। यहाँ पर देखा जाए तो एसेट्स और लाइबिलिटीज के मुकाबले में कंपनी जो है वो काफ़ी बेहतर हमें देखने को मिलती है। इतना ही नहीं बल्कि कंपनी के पास यहाँ कैश फ्लो भी -3.73 करोड़ है। मतलब कंपनी के पास समझिए चलिए अभी कुछ सही नहीं है, इनका कैश फ्लो भी नहीं है। बैलेंस शीट में सिर्फ हमें लाइबिलिटीज देखने को अच्छा मिला, बाकी और कुछ नहीं। कंपनी का मार्केट कैप दिखा दूं, काफ़ी छोटा सा है, 687 करोड़ रुपए का। स्टॉक का PE बिल्कुल भी सही नहीं दिखता मुझे, काफ़ी ज़्यादा आगे बढ़ चुका है और यहाँ शेयर खरीदना काफ़ी ज़्यादा महंगा पड़ेगा। स्टॉक का ROC ROE ठीक ठाक है यहाँ पे। और कंपनी ने एक ब्रेकआउट किया है जिससे इसका 52 वीक 152 रुपीज़ का हाई है और लो 33 रुपीज़ का है। फेस वैल्यू 10 की है। कंपनी के ऊपर जो है वो 25 करोड़ रुपए का यहाँ पे कर्ज भी देखने को मिलता है हमें। और यहाँ अगर होल्डिंग की बात की जाए तो प्रमोटर्स काफ़ी लंबे समय से काफ़ी अच्छा खासा होल्डिंग लेके चल रहे हैं, लेकिन FIs जो है वो 0.02% है, DIs भी यहाँ पे 0.02% है, पब्लिक 40.78% होल्ड कर रही है। अब बात थोड़ी सी ये कर लेते हैं कि शेयर इतने ज़्यादा तेज़ी क्यों दिखा रही है। देखिए सर, कंपनी सेमीकंडक्टर इक्विपमेंट्स बना रही है, उनका डिमांड कभी घटने वाला है नहीं। अभी शेयर से रिलेटेड मैं आपको थोड़ी सी जानकारी समझा रहा हूँ, ध्यान से सुनिएगा इसको। कंपनी का फंडामेंटल्स देखा जाए बिल्कुल खराब है, यहाँ पे कुछ अच्छा देखने को नहीं मिलता है इसमें, लेकिन उसके बावजूद भी शेयर में एक तेजी है। यहाँ पर समझने का कोशिश कीजिएगा ऐसा क्यों है, जबकि FIs भी नहीं है, DIs भी नहीं है और इसमें बल्क परचेसिंग वगैरह भी नहीं हो रही, फिर भी शेयर में तेजी है। तो इसका मतलब सीधा सा है कि कंपनी का जो काम है और जो डिमांड है और जिस तरीके से अभी हमें सुनने को मिला कि सेमीकंडक्टर जो है वो इंडिया में बनेगी, तो इससे रिलेटेड जो न्यूज़ जो आ रहे थे काफ़ी समय से, उसका इफेक्ट यहाँ पे देखने को मिला। खैर न्यूज़ तो अब आई है, लेकिन इससे पहले से शेयर में तेजी है। वजह कंपनी जो है नेशनल नहीं इंटरनेशनल यानी अमेरिका जैसे राष्ट्र में भी जा करके सेमीकंडक्टर इक्विपमेंट्स बना रही है, जिसका अमेरिका में पहले से ही डिमांड है सर। तो वहाँ पर भी सेमीकंडक्टर को अगर ये कंपनी बना रही है उनके इक्विपमेंट्स को, तो यहाँ इनको काफ़ी ज़्यादा फ़ायदा होने वाला है। इंडिया में भी ये चीज़ें कर रही है सर, एशिया में, तो यहाँ पर भी इनको फ़ायदा होने वाला है। लेकिन अगर हम देखें लॉन्ग टाइम के लिए तो ये मल्टी बैगर्स रिटर्न आपको देगा। अभी तो रिटर्न जो दे रहा है ये तो है ही, आने वाले समय में इनका शेयर का प्राइस आप देखेंगे
तो वो मैं बातें बोलता हूँ ना अपने न्यूज़ वाले वीडियो में कि जब शेयर भागने लगेगा तो लोगों के आंख बड़े हो जाते हैं कि अब ये भाग रहा है, अब मुझे इस पे नज़र रखना चाहिए। तो वो वाली सीन है। बाकी बात करते हैं दूसरा कौन सा शेयर है। अगला जो कंपनी है सर, उसका नाम बताने से पहले यहाँ पे उसका काम जान लीजिए आप, क्योंकि काम नहीं जानेंगे तो कुछ नहीं समझ पाएंगे। ये जो कंपनी है ये भी डिजाइनिंग कंपनी, भारत में अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर सिस्टम ऑन चिप प्रौद्योगिकी और इंटरनेट ऑन थिंग्स समाधानों के विकास, निर्माण और बिक्री में संलग्न है। कंपनी सेमीकंडक्टर आईपी सेवा, सेमीकंडक्टर डिजाइन सेवा और टर्नकी एप्लीकेशन विशिष्ट एकीकृत सर्किट सेवा प्रदान करती है। यहाँ तो सर क्लियर लिखा हुआ है कि ये जो कंपनी है वो सेमीकंडक्टर डिजाइन सेवा, सेमीकंडक्टर आईपी सेवा प्रदान करती है। सर इस स्टॉक में आपको ज़रूर नज़र रखना चाहिए, मैं फिर से कह रहा हूँ। बाकी इनका जो पूरा काम है आप पढ़ लें, वीडियोस काफ़ी बड़ा बन जाता है आपको पढ़ के सुनाने में, आप वीडियोस पॉज करें, इसे पूरा पढ़ लें। और ये जो कंपनी है सर वो एक स्मॉल कैप कंपनी है। इनका इंडस्ट्री सॉफ्टवेयर आईटी सर्विस देना है, सेक्टर टेक्नोलॉजी है, ठीक है। तो कंपनी का फाइनेंशियल स्टेटमेंट थोड़ा सा देख लेते हैं तो हम पाएंगे कि कंपनी का इनकम जो है वो यहाँ हमें साल दर साल बढ़ता हुआ देखने को मिला था। यहाँ देखेंगे 2022 में 6 करोड़, यहाँ देखेंगे 2023 में 8.89 करोड़, टीटीएम में 50.66 करोड़। यानी कंपनी का टोटल रेवेन्यूज तो बढ़ रहा है। क्या कंपनी के पास नेट इनकम कुछ बच भी रहे हैं? तो यहाँ पर हम नेट इनकम देखते हैं तो 0.27 यहाँ पर इनके पास बच रहा है। इनका नेट इनकम 0.49, उसके बाद जो है वहाँ पे 0.81, यानी कंपनी के पास जो है नेट इनकम बच रहे हैं, कंपनी के पास पैसे जो हैं वो बच रहे हैं। अब बाकी बैलेंस शीट यदि कंपनी का हम लोग देखेंगे तो पाएंगे कि कंपनी का टोटल एसेट जो है पहले के मुकाबले अभी बढ़ रहे हैं और अभी बढ़ करके 70.59% जो है वो हो गया है। कंपनी का टोटल लाइबिलिटीज अगर हम लोग देखेंगे तो ये भी बढ़ रहे हैं, 4.30 हो गया है। अच्छी बात ये है कि कंपनी का एसेट्स ज़्यादा है, लाइबिलिटीज जो है वो कम है। यदि यहाँ पर हम लोग देखेंगे कि कंपनी के पास कितना कैश फ्लो अभी के समय में है तो कंपनी जो है अभी 0.73 यहाँ माइनस में चल रही है। इनका कैश फ्लो, कंपनी के पास कोई भी कैश फ्लो नहीं देखने को मिलता है। बाकी ये जो कंपनी है सर ये आपको अभी मात्र यहाँ पर 95 रुपीज़ पे ट्रेड करता हुआ दिख रहा है और काफ़ी कम कीमत में आपको ये जो कंपनी है वो मिल रहा है। आने वाले समय में इसका जो प्राइस है वो काफ़ी ऊपर जाता हुआ आपको दिखेगा। कंपनी कौन सा है उससे पहले यहाँ मार्केट कैप देख लें, 1803 करोड़ का मार्केट कैप है। करंट प्राइस आप यहाँ पे देख सकते हैं 95 का है। हाई लो यहाँ पर 105 का लगाई है, लो यहाँ पर 56 का लगा चुकी है। कंपनी डिविडेंड में नहीं पे करती। स्टॉक का पी 171 का है, आरओसी यहाँ पर 8.78 का है और आरओई 6.93 का है। फेस वैल्यू 2 की है स्टॉक की। और यहाँ आप देखें ये जो शेयर है ना 3 साल में आप देखेंगे काफ़ी अच्छा खासा हाई लगा चुकी है। बोरविंग्स के मामले में कंपनी के पास 76 करोड़ की इनके ऊपर कर्ज है और ये कर्ज जो है कंपनी चुका भी देगी। आप यहाँ पर इनका प्रमोटर्स होल्डिंग देखें जो कि कम हुआ है दिसंबर में, लेकिन यहाँ पर आप देखेंगे कि एफआईज जो है 2.84% बढ़ गए हैं, कि पब्लिक जो है 49.42% लेके बैठी है और 11% अदर्स म्यूचुअल फंड वाले भी यहाँ पर हैं। कंपनी में म्यूचुअल फंड है यानी कुछ फ्यूचर सोच करके ही वो आ रहे होंगे सर। अब कंपनी का काम मैंने बता दिया। यहाँ पर कंपनी का आप नाम देख लीजिए, मोस्टचिप टेक्नोलॉजी लिमिटेड कंपनी का नाम है। 95 रुपीज़ पे ट्रेड कर रहा है ये स्टॉक। अब जरा सा इसके बारे में सोच लेते हैं। देखिए सर, कंपनी सेमीकंडक्टर जो चिप होते हैं उसके डिज़ाइन, ठीक है, उसकी सेवा प्रदान करती है। तो आने वाले समय में जब उसकी डिमांड बढ़ेगी तो सेवा देने वाले भी तो कोई कंपनियां होनी चाहिए ना। जैसे कि उदाहरण मैं आपको समझा रहा हूँ, ये घड़ी मैं हाथ में पहना हूँ, इस घड़ी को मेरी कंपनी बनाने वाली है, पर ये सारे रॉ मटेरियल देने वाली कोई कंपनी तो होगी ना, जिससे हम वो रॉ मटेरियल खरीदने के बाद इस घड़ी का डिज़ाइन करेंगे। या फिर एक डिज़ाइनर कंपनी तो होगी ना जो हमें बताएगी ऐसे ऐसे डिज़ाइन आपको रखने हैं, ठीक है। तो ये चीज़ें यही कंपनी काम करती है। तो आने वाले समय में इसका डिमांड बढ़ने वाला है। क्यों बता रहा हूँ ऐसा? देखिए, हिमाद्री भी एक कंपनी था, वो बैटरी तो नहीं बनाती लेकिन बैटरी में यूज होने वाले केमिकल को बनाती है। 1 साल में डिमांड बढ़ गया ना सर उसका, तो वैसे ही इसका डिमांड भी आने वाले समय में बढ़ेगा। ये रहे 2 आज के बेस्ट सेमीकंडक्टर से जुड़ी स्टॉक जिसके बारे में मैंने आपको बताया। वीडियोस बड़े हो गए पर डिटेल में बताया तो वीडियो बड़े होंगे ही। लाइक सब्सक्राइब कर दिया कीजिएगा। मिलते हैं किसी और वीडियोस में, जब तक के लिए बाय बाय।